अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक मैजिकल टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चाय जो है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ जो भी सर्दी में होने वाले जो मसाइल होते हैं ये उनको भी ख़त्म करता है। और अभी आप सब जानते ही हैं कि मौसम जैसे ही चेंज हुआ है तो हर किसी का गला ख़राब है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये चाय तैयार करेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके गले को बहुत ही आराम मिलेगा और सर्दियों में जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, गले में दर्द होता है, ये उन सबको भी ख़त्म करता है। तो आइए फिर ये हर्बल टी बनाना स्टार्ट करते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और इनके क्या क्या कौन कौन से फ़वाइद हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद लौंग ले ली है। इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, ये नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद छोटी इलायची ले ली है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ज़ीरा जो है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है और आपके पेट दर्द को भी ख़त्म करता है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ले लिया है, जिनको दमा का मसला है और साथ ही जिनको अच्छा ये जो है ना ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ले ली है। अजवाइन जो है ये खांसी को रोकता है और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है ना तो वो लोग ये ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पे 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं। अदरक जो है सर्दी ज़ुकाम, तेज़ाबियत, अल्सर जैसे जो मसाइल होते हैं ना उनको दूर करता है। साथ ही मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, ये गले को आराम देती है। और 4 से 5 अदद मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। ये आपकी मेमोरी को शार्प करने के साथ साथ आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने सॉस पैन में 2 मग पानी के डाल दिए हैं। जो बड़े मग होते हैं वो मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए थे मैंने, वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देने हैं। मैंने ना यहाँ पे देखें हल्का सा पानी गर्म होने लगा है ना, तब मैंने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ। आप लोग जब पानी डालें उसी टाइम भी आप लोग वो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 से 4 कप चाय बना रही हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा चाय बनाएं तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं उसकी क्वांटिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पानी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और पानी मैंने इसमें 2 मग पानी डाल दिया था। तो अब इस चाय को हमने इतना पकाना है कि ये 1 मग रह जाए और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और इन सब चीज़ों का ये जो हमने मसाले सारे डाले हैं, ये इंग्रेडिएंट्स सारे जो हमने डाले हैं ना, उसका कलर खुद ब खुद निकल आएगा। ज़ीरा का कलर निकल आएगा, सौंफ का कलर, इतना खूबसूरत सा चाय का कलर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको कितना पकाया है। 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है चाय को अच्छी तरह से। और इसमें मैंने पत्ती नहीं डाली है। आप लोग इसमें चाय की पत्ती अगर थोड़ी सी डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चाय की पत्ती नहीं ऐड की है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर आप लोग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक भी आपके गले को काफ़ी आराम देता है। और साथ ही अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड कर ली है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। कहवा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अभी आप लोग जो है इसमें दूध भी डाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद तो दूध भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। मुझे इसका कलर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो चाय है ना, ये पीने में भी बहुत ही मज़े की होती है और इसके पीने से कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं आपको मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये हर्बल टी आप लोग अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और जी ये कहवा बिल्कुल हमारा तैयार है, तो ये मैं अभी सर्व करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये हर्बल टी आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोशिश किया करें कि रात में खाने के बाद आप लोग ये हर्बल टी ज़रूर बना के पिएँ। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।